हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम यू बी जस्ट इबी रेमेडियम वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। देख लेते होता क्या है ये। दिस प्रिंसिपल इज़ फाउंडेशनल इन लीगल सिस्टम एंड implies दैट इफ़ a person legal right is violated they are entitled to seek redress or remedy through a legal process. The maxim underscore the importance of justice ensure that no right exists without mechanism for its enforcement. तो बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ लीगल राइट्स है, और ऐसे लीगल राइट जो हमें डायरेक्ट पार्लियामेंट ने दिए हैं, जिसे बोलते हैं स्टेचुटरी अथॉरिटी ने दिए हैं। तो स्टेचुटरी अथॉरिटी जब भी कोई राइट देती है, जब भी पार्लियामेंट कोई राइट बनाएगा, जब भी कोई लीगल राइट हमारे पास होएगा, तो अगर उसका उस राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसके वायलेशन पे हमें कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर मिलेगी। तो अगर कोई राइट ऐसा है जिसके लिए कोई रेमेडी नहीं है तो वो राइट यूजलेस हो जाता है। तो ऐसा राइट जिसके लिए रेमेडी मिलती है उसे हम बोलते हैं लीगल राइट। और लीगल राइट का मतलब है कि जैसे ही उस राइट का ब्रीच होता है यू कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। और ये मैक्सिम बोलता है डायरेक्टली बेसिकली कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपके पास कोई आपका लीगल राइट है और वो लीगल राइट ब्रीच हुआ है, तो उस लीगल राइट के ब्रीच होने पे ही, मतलब आपका लीगल राइट किसी ने छीन लिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका कोई लीगल राइट कोई भी छीनता है, उस लीगल राइट के ब्रीच होने पे ही तुरंत आप कोर्ट पहुंच सकते हो और कोर्ट में जाके जिस पर्सन ने आपका कोई भी लीगल राइट ब्रीच किया उसके अगेंस्ट में आप रेमेडी ले सकते हो कोर्ट के थ्रू। इसे बोलते हैं वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। तो ये मैक्सिम एक बात की गारंटी है कि अगर आप ये बात प्रूव कर देते हो कि आपका कोई ना कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता है और वो लीगल राइट ब्रीच हुआ है, तो कंफर्म है कि आपको रेमेडी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं की एस्पेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट। द मैक्सिम एस्टेब्लिश दैट द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी राइट अगर रेमेडी के बिना आ जाता है तो वो राइट यूजलेस हो जाता है। मीन्स कि अगर सपोज करो आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है और स्टेट अगर उस राइट को सिक्योर ही ना कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी घुस रहा है, कोई भी ट्रेस पास कर रहा है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो राइट यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी तो कोई भी छीन सकता है। ऐसे ही सपोज करो आपके पास राइट टू प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेसी में अननेसेसरी कोई भी इंटरफेयर कर रहा है, तो उस कंडीशन में स्टेट उस चीज़ की प्रोटेक्शन ही नहीं दे पा रहा हो, तो वो राइट टू यूजलेस हो जाएगा। तो स्टेट आपका कोई भी लीगल राइट हो, चाहे आइदर इट इज़ रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू प्राइवेसी, और कोई भी राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये कंफर्म है। जैसे ही आप प्रूव करते हो, वो स्टेट ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ है, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू हम जाके एक जस्टिस हमको मिलता है कि सर हमारे पास लीगल राइट था, वो लीगल राइट हमारा ऐसा लीगल राइट जो हमें पार्लियामेंट ने दिया था, बेसिकली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने दिया था, और वो लीगल राइट ब्रीच हुआ है, तो प्लीज़ हमें एक मैकेनिज्म के थ्रू रेमेडी दिलवाओ, लीगल रेमेडीज़। कोर्ट आर ओब्लाइज टू प्रोवाइड रेमेडी फॉर इन्फ्रिजमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे लीगल राइट ब्रीच होगा आपको रेमेडी मिलेगी। रेमेडी क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कोई कब्जा कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी की रिकवरी मेरे पास हो जाए, दैट इज़ रेमेडी। मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर किसने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद उस प्रॉपर्टी पर उसने साल, 1.5 साल, 10 साल तक कब्जा करके रखा और रेंट और प्रॉफिट यूज़ कर लिया, उसने 10 साल तक यूज़ कर लिया। 10 साल बाद मेरे को प्रॉपर्टी तो वापस मिल गई, तो वो जो पैसा रेंट प्रॉफिट जो उसने अननेसेसरी अनलॉफुल तरीके से 10 साल तक, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी थी, कब्जा दूसरे पर्सन का था, तो उसको भी मैं वापस ले लूँगा, उसे हम बोलते हैं मैसने प्रॉफिट, जैसे हमने पढ़ा होगा सेक्शन 2 सब क्लोज 11 CPC में। तो रेमेडी का मतलब होता है कि अगर आपका राइट ब्रीच हो रहा है तो आपको रेमेडी मिलेगी। और रेमेडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम मात्र की नॉमिनल रेमेडी मिल जाएगी, आपको एक्चुअल रेमेडी मिलेगी। स्कोप इट अप्लाई ब्रॉडली टू सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो यूपी जैसे रेमेडियम का मतलब है चाहे आप सिविल लॉ की बात करो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करो, चाहे क्रिमिनल लॉ की बात करो, अगर आपका कोई भी राइट ब्रीच होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो आपको रेमेडी मिलेगी। ये कंफर्म होता है, इसी से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम इस एक मैक्सिम की वजह से चल रहा है। एग्जाम्पल, इफ समवन अनलॉफुली ऑक्यूपाई अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी, the aggrieved party can approach the court to reclaim the possession or seek compensation under this principle। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल बोलता है कि अगर सपोज करो ए बी की प्रॉपर्टी पे अनलॉफुल तरीके से कब्जा कर लेता है, तो बी क्या कर सकता है, कोर्ट में ए के अगेंस्ट में जा सकता है और उस प्रॉपर्टी की रिकवरी कर सकता है कोर्ट के थ्रू, अगर वो अपना टाइटल प्रूव कर देता है। अगर बी ने अपना टाइटल प्रूव कर दिया, बी की प्रॉपर्टी है, ए ने अपना टाइटल प्रूव कर दिया, ए की प्रॉपर्टी है। सपोज करो बी अपना टाइटल प्रूव कर देता है, बी को प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे ए ने लगातार 3 साल तक अनलॉफुल तरीके से कब्जा किया हुआ था और रेंट और प्रॉफिट भी उसमें गेन कर लिया उस दौरान। तो उस कंडीशन में वो रेंट और प्रॉफिट भी उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली बी को ही बिलोंग करती थी ना।
ए ने तो अननेसेसरी ऑक्यूपाई की थी। तो इस पूरे के पूरे मैक्सिम का एक मतलब होता है वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। तो अभी अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जहाँ भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ हर इंडिविजुअल के पास इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर होती है। इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि हर इंडिविजुअल अपने आप में सोवरेन होता है और हर इंडिविजुअल के पास कुछ लीगल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। उस राइट को सिक्योर करने का काम कोर्ट करता है और ये सारा का सारा इस मैक्सिम से प्रूव होता है कि अगर राइट है तो आपको रेमेडी जरूर मिलेगी। इसे बोलते हैं वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूँ। ये पूरा का पूरा बेसिकली सीपीसी का प्रोविज़न कवर करूँगा इसमें। इससे पहले मैंने बनाया था कोड ऑफ एक्शन पे एक वीडियो बनाई थी। अभी यूबीजस इबेरिमेडियम है, तो जितने भी सिविल लॉ होते हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर यूबीजस इबेरिमेडियम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।